This video is a highly censored version of the original Mentorship G-Meet session. All personal or sensitive doubts, as well as coaching and test series related discussions, have been intentionally removed to respect the privacy of the participants. For one-to-one interaction and to be a part of these exclusive mentorship calls, subscribe to the channel and I'll see you in the upcoming Sunday session. Hello everyone. Am I हेलो भैया। हेलो। तो हाँ चलिए भैया, एक एक आवाज करके आ शुरू रही है। करते हैं। ठीक है जी। हाँ अभी आ रहे हैं लोग। पीपल आर ज्वाइनिंग। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलिए अमन पांडे। हाँ तो भैया, इस वीक लास्ट वीक मैंने पूछा था, मतलब बोल नहीं पा रहा था मैं लास्ट वीक, तो मैंने मैसेज किया था कुछ कुछ तो इस वीक भी पहली बात तो थोड़ा सेम ही डाउट है कि मैं जो सुबह टास्क लिस्ट बना के बैठता हूँ मेरी वो खत्म नहीं होती। मैं उसमें 50% ही अचीव कर पाता हूँ। इतना ज्यादा मैं टास्क उसमें डाल देता हूँ। बाकी प्रोग्रेस तो हुई है थोड़ी बहुत। और दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि मतलब मेरे साथ के बच्चे जो लाइव लेक्चर ले रहे हैं ना, वो लाइव लेक्चर्स में क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, मैं उसी लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखता हूँ हमेशा। मैं कभी लाइव लेक्चर अटेंड नहीं करता हूँ। तो मेरे को ऐसा लग रहा है क्या मैं थोड़ा तेज जाने की वजह से कुछ उनसे पीछे तो नहीं छूट रहा हूँ, या कुछ मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ ऐसा करके। नहीं नहीं, कोई गलती नहीं कर रहे हो। अपना रिकॉर्डेड देखो, अपने हिसाब से देखो। सही है। लाइफ में कुछ ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं रहता। जो तो आई थिंक जो अगर तुम्हारे डाउट्स जो होते होंगे छोटे छोटे, वो रिकॉर्डेड में भी क्लियर हो ही जाते होंगे क्लास ख़त्म होते होते, है ना। हाँ, मुझे ये प्रॉब्लम है ना, मेरे डाउट ही नहीं आते। हाँ, डाउट ही नहीं आते। वो क्वेश्चंस करते करते आएंगे। अच्छा वैसे आज संडे था तो आज टेस्ट दिया था कोई? हाँ, टेस्ट दिया था मैंने। सही गया टेस्ट? पीडब्ल्यू का टेस्ट दिया था, 16 मार्क्स का था, उसमें 10 मार्क्स आए मेरे। सही है यार, और क्या चाहिए। वीकली टेस्ट मतलब में 10 तो इतना कहाँ ही चाहिए। नहीं, स्टार्टिंग के लिए सही है। वीकली टेस्ट में 10 मार्क्स 16 में से ठीक है। अभी तो तुमने टॉपिक पहली बार पढ़ा है, तब तुम्हें देखो इतनी अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक की। अब तुम ये सोचो जब तुम इस टॉपिक के साथ में पूरा एक साल बिताने वाले हो, तो टाइम के साथ में ये टॉपिक तुम्हारा और कितना स्ट्रांग होगा, है कि नहीं। हाँ। ट्राई हम्म, टू सी द पॉजिटिव थिंग्स। कि अगर तुम एक टॉपिक हम्म, पढ़ा तुमने पूरे हफ्ते में, उस टॉपिक के टेस्ट में 16 में से 10 मार्क्स का मतलब है कि तुम्हारे 70% क्वेश्चन तो बिल्कुल सही गए होंगे एटलीस्ट, करेक्ट करेक्ट। है ना। तो 70% अगर तुम्हारे क्वेश्चन एकदम सही हो रहे हैं पहली बार टॉपिक पढ़ के, तो बहुत सही है। अब तुम उसको और ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और ज़्यादा ग्रो करो। और जो क्वेश्चंस तुम्हारे अभी नहीं सॉल्व हुए पढ़ने के बाद भी, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करो। और रही बात तुम्हारे शेड्यूल की, तो लास्ट टाइम भी मैंने वही सजेस्ट किया था कि जो अपना शेड्यूल बनाओ कल के लिए, वो थोड़ा प्रैक्टिकल देख के बनाओ, है ना। भैया, न्यूज़ एक दिन ना, हम्म। एक दिन पहले मेरे को लगता है कि वो प्रैक्टिकल ही है। अरे तो वही मैंने बताया था ना पिछले साल, एक अच्छा तरीका बताया था ना पिछली बार, कि थोड़ा ना टाइम को ध्यान में रखा करो। कि तुमने लिखा कि हम्म, कल मैं ये लेक्चर करूँगा, तो तुम्हारे दिमाग में आया कि ये लेक्चर को करने में 2 घंटे तक लग जाएंगे। तुमने लिखा कि फिर तुमने लिखा इसको रिवाइज करूँगा, तो तुम्हारे दिमाग में आया कि इसको रिवाइज करने में 45 मिनट तक तो मेरे जाएंगे, तो तुम्हारे 3 घंटे चले गए। ऐसे ऐसे करके ना थोड़ा टाइम फ्रेम भी दिमाग में रखा करो जब तुम शेड्यूल बना रहे हो, हम्म, है कि नहीं। हम्म, और अगर तुम्हारा शेड्यूल पूरा नहीं हुआ ना, तो उस पर रिपेंट करने की जगह क्या है कि जो तुम्हारा आज शेड्यूल में था पर तुम वो नहीं कर पाए, उसको जस्ट अगले नेक्स्ट डे के शेड्यूल में डाल दो, उस आइटम को। हम्म, रिपेंट करने की हम्म, जगह, पछताने की जगह, कम से कम तुमने 70% अपना शेड्यूल तो फॉलो किया, है ना। टाइम वेस्ट तो करेक्ट। नहीं किया, दिन वेस्ट तो नहीं किया, 70% टास्क तो अचीव किए। जो 30% बचे उसको कल के शेड्यूल में डाल दो, एंड देन ट्राई टू इंक्रीज योर परसेंटेज। सही है। रिपेंट मत करो, पछताने का कोई वो नहीं है। अगर 70% काम कर पा रहे हो तो किस बात पे पछताना ठीक है भैया, बस इतना ही था मेरा तो। बाकी मैं वो वीडियो लेक्चर्स में तो कोई दिक्कत नहीं कर रहा हूँ ना, है। कि जिस नहीं पे नहीं, कुछ वीडियो लेक्चर इफेक्ट में हो कोई सके। दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, अपने हिसाब से देखो, ठीक है। ज़्यादा स्पीड के चक्कर में मत जाना कि लाइक हाँ, पीपल और विल बस एक और एक्सपेक्ट। चीज, हाँ
एक और चीज की मतलब नोट्स भी थोड़ा बता दीजिए। मैं भी क्या करता हूँ, पूरा लेक्चर जब खत्म हो जाता है ना, मीनवाइल मैं एक रफ कॉपी में मेन जो हाईलाइट पॉइंट्स होते हैं वो कुछ कुछ नोट्स कर लेता हूँ, जो मेरे को लगता है सर ने एक्स्ट्रा बोले हैं और मेरे को अभी नोट्स में ऐड करने की जरूरत है और सर ने वो लिखा नहीं है, मैं उन पॉइंट्स को रफ में लिखता हूँ। लेक्चर खत्म होने के बाद मैं फिर नोट्स लिखता हूँ। तो ये सही है या फिर मतलब लेक्चर चलते चलते नोट्स लिखूं? देखो, वो जो मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू मेक नोट्स, ठीक है, उसमें मैंने ये बात बहुत सही से समझाई थी कि टोटली डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट। लाइक कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक जो यूनिवर्सिटी वाले, जो कॉलेज वाले स्टूडेंट होते हैं ना, जो कॉलेज को एकदम अच्छे से फॉलो करते हैं, वो कैसे होते हैं, जो कॉलेज में 99 पॉइंटर 9.5 पॉइंटर वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो कैसे करते हैं कि उनका क्या है, वो प्रोफेसर को देखते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, और साथ साथ उनका हाथ भी चलता रहता है। ठीक है, उनका क्या है, हाथ चलने की वजह से ना उनके कंसंट्रेशन में कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आता। पर जैसे कि मैं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरा क्या है कि अगर मैं उनको देखते हुए अगर मैं लिख रहा हूँ, तो क्लासेस में मेरा कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है खुद से कि यार अगर तुम क्लास देखते हुए लिखो, क्लास देखते हुए नोट्स बनाओ पैरेलल में, तो तुम्हारा कंसंट्रेशन क्लास में कम हो रहा है, तो आई विल से कि क्लास खत्म होने के बाद ही नोट्स बनाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो अपनी क्लास है ना, क्लास में अपना 100% कंसंट्रेशन रहना चाहिए। अगर वो नोट्स के साथ में नहीं हो पाता कंसंट्रेशन क्लास में, तो नोट्स को छोड़ दो, क्लास खत्म हो जाए, क्लास खत्म होने के बाद में वो पीपीटी अपन को मिल जाती है ना, पीडीएफ अपन को मिल जाती है, वो पीडीएफ को देख के डिटेल्ड में नोट्स बनाओ। मतलब पीडीएफ को एज इट इज कॉपी मत करो, जो जो सर ने बोला था वो चीज़ें, मतलब जो जो सर ने स्टोरी सुनाई थी, जो जो कनेक्टेड पॉइंट्स बताए थे, वो चीज़ें अभी जस्ट तुमने लेक्चर देखे, वो सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में होंगी। तो वो जो जैसे तुम्हें लिखना है वैसे लिखो, पर क्लास खत्म होने के बाद लिखो, अगर तुम्हारा कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो। बस भैया मेरे तो इतना ही था। थैंक यू सो मच। हाँ, ओके, वेलकम। हाँ जी, तो नेक्स्ट कोई भी एक आ जाओ। हाँ, चंद्रा तेजा, हाँ आप आ जाओ। हेलो भाई, कैसे हो? बस बढ़िया भाई, आप बताओ। हाँ भाई, मेरा लेक्चर ठीक चल रहा है लेकिन ये प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते समय मुझे दिक्कत हो रही है। तो कैसा टैकल करे, मतलब कैसा अप्रोच करे, वो मुझे पता नहीं चल रहा है। ओके, अप्रोच समझ में नहीं आ रहा है। तो हाँ। अगर तुम्हें अप्रोच समझने में दिक्कत हो रही है, तो फर्स्ट थिंग, जो क्लास में सर क्वेश्चन करवा रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस हाँ। करो। ट्राई टू ओ, थिंक कि सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के पीछे सर के दिमाग में क्या चल रहा होगा। ठीक है, ओके। क्लासरूम के जो क्वेश्चंस है ना, उनको सिर्फ ऐसे मत समझो कि ये क्वेश्चन है, इसको मेरे को सॉल्व करना है। ट्राई टू थिंक कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सर की साइकोलॉजी कैसी रही होगी, सर ने क्या चीज़ सोची होगी। ओके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक ओ, सर्टेन क्वेश्चन, एक सर्टेन कॉन्सेप्ट है, जब सर के दिमाग में वो कॉन्सेप्ट आया होगा, तो सर उस कॉन्सेप्ट का केवल एक ही फॉर्मूला स्टार्टिंग में इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि हर एक इंसान का हाँ। अप्रोच अलग अलग होता है और वो फिक्स होता हाँ। है कि नहीं, जनरली इंसान का अप्रोच फिक्स होता है एक तरीके के क्वेश्चन को हैंडल करने का। तो ट्राई टू कॉपी हाँ। योर टीचर्स अप्रोच, उनके अप्रोच को कॉपी ओके। करने की कोशिश करो। ओके। ठीक है, ओके। बाकी तो प्रैक्टिस जितनी करोगी उतने ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। हाँ भाई, और उसके अलावा मुझे ये रिवीजन करने में मन नहीं लग रहा है। देखो, रिवीजन तो करना पड़ेगा। ठीक है, रिवीजन एक हाँ। डिफिकल्ट टास्क होता है, नो डाउट। पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, रिवीजन में इंटरेस्ट बहुत कम आता है, क्योंकि हम सेम चीज़ घूम हाँ। से हाँ आते हैं। भाई। ऐसा लगता है कि ये भी तो आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, पेज पलटते जाते हैं, पर वो खत्म हो जाता है। हाँ, वही हो रहा है। ठीक है, इसका एक सॉल्यूशन है कि रिवीजन को ना अपना वीकली रखो, ज़्यादा चीज़ रिवीजन के लिए इकट्ठी होने मत दो। मंडे टू फ्राइडे ओके। जितना भी नोट्स बनाया है, उसको सैटरडे में डीपली रिवाइज कर डालो। ओके। ठीक है, अगर पूरा एक ओके। सब्जेक्ट इकट्ठा कर लोगे रिवीजन करने के लिए, तो फिर वो तुम्हें इशू क्रिएट करेगा, फिर तुम्हारा मन ओके। कम लगेगा। तो वीकली वीकली रिवाइज करते जाओ, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, और ओके। हाँ एक चीज़ और, जब फर्स्ट टाइम रिवीजन करो ना, तो ट्राई टू स्पेंड मैक्सिमम टाइम ऑन द रिवीजन। ठीक है, ओके। जितने ध्यान से पढ़ सकते हो, पहली बार रिवाइज करते हो उतने ध्यान से पढ़ो, एक एक शब्द को पढ़ो। ट्राई टू कनेक्ट द थ्योरी, ट्राई टू कनेक्ट द स्टोरी, जो भी टीचर ने उसको पढ़ाते टाइम पे बोली होगी। ओके। ओके भाई। ओके, थैंक यू भाई, वही डाउट वेलकम, था। बाय। ओके, अब हाँ भैया, एक मुझको डाउट।
मतलब आप जब प्रिपरेशन करते थे तो आप अपने दिन को मैनेज कैसे करते थे? जैसे मेरा पूरा दिन खाली लेक्चर देखने में ही चला जाता है, ना रिवीजन हो पाता, प्रैक्टिस हो पाती है, तो आप कैसे मैनेज करते थे अपने दिन को? देखो, इसका ना तुम अपना खुद का वो बना लो, लाइक कि तुम कोई एक टाइम होगा ना, सर्टेन टाइम, जिस टाइम पे तुम एक चीज़ करते होगे, ठीक है। लाइक शाम का नाश्ता हो गया सपोज करो, तो तुम अपना फिक्स कर लो कि शाम के नाश्ते से पहले पहले मेरे को अपने कोचिंग का काम पूरा कर ही लेना है, ठीक है। शाम के नाश्ते के जो बाद का टाइम है वो पूरा मेरे को अपना प्रैक्टिस को देना है, ऐसे करके अपना टाइम बना लो। लाइक मेरा क्या था कि मेरा दोपहर में क्लासेस होती थी, 2 बजे से मेरे कॉलेज की क्लासेस होती थी, तो मेरा क्या एम रहता था कि मेरे को मतलब कॉलेज जाने से पहले मेरे को अपने कोचिंग का सारा काम कंप्लीट कर लेना है, कोचिंग के लेक्चर्स, कोचिंग के नोट्स वगैरह सब कुछ मेरे को कॉलेज से पहले कंप्लीट कर लेना है। फिर कोचिंग के आने के बाद में प्रैक्टिस को देना है पूरा टाइम। सही है। ओके भैया। इस तरीके से अपना कुछ बना लो। क्योंकि भैया हम तो बस ऐसी है ना, कोचिंग वगैरह तुमने ली नहीं रखी, तो वीडियो सारे पास हमारे पास सारी पहले से होती हैं, तो ऐसा लगता है कि उसको कंप्लीट ही कर लो पूरी सारी वीडियोस को, उसके बाद करना है जो भी करना है। नहीं नहीं, अपनी ना कोचिंग खुद बनाओ, अपना प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाओ पूरे साल का, कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट के पहले में कौन सा सब्जेक्ट चलाना है, तुम्हें दिन में कितने लेक्चर्स देखने हैं, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा किस डेट तक ख़त्म होना चाहिए, ये पूरा प्लान बनाओ। वरना क्या होगा कि अभी तुम्हें प्रोकास्टिनेशन टाइप का होने लगेगा, या तो ये लगने लगेगा कि यार इतना सारा पढ़ा है, या तो ये लगने लगेगा कि यार मैं बहुत अच्छा चल रहा हूँ, पर बाद में आगे जाके पता चलेगा कि यार पूरा आधा सिलेबस रह गया। तो अपना शेड्यूल बनाओ, शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है। कोचिंग यही तो हेल्प करती है हमारी, कि कोचिंग हमारा पूरा स्ट्रक्चर्ड प्लान हमें बना के देती है, हमें बस उसको फॉलो करना रहता है कि नहीं। तो अपना कोचिंग खुद बनो, अगर किसी कोचिंग को फॉलो नहीं कर रहे तो। ओके भैया, धन्यवाद। वेलकम। भैया मैं अभी ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा था, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये मतलब फोर्थ लेसन चालू था, खजूर से कर रहा था और पी बाई क्यू सॉल्व कर रहा हूँ। मतलब अभी टेस्ट तो नहीं दे रहा है वो, 31st को मेरी मतलब लास्ट पेपर है, तो 31st के बाद मतलब मैं सोचा है टेस्ट सीरीज लेके देने का। तो अभी फिर पी वाई क्यू और फिर वीडियो, कोचिंग के वीडियो देख के मतलब वही सॉल्व कर रहा हूँ। तो फिर बाद में मतलब अगले महीने से मतलब टेस्ट दिया तो हो जाएगा ना, मैं फिर कौन सी टेस्ट सीरीज लगाऊँ? मतलब आपने जो दिया है तो प्रैक्टिस सीट दिया है अपने ग्रुप पे, तो हम्म। वो तो हाँ वो कर रहा हो थोड़े थोड़े, या फिर कौन सी टेस्ट सीरीज लेना चाहिए? 31st को मतलब लास्ट पेपर है, उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज देने का सोच रहा हूँ। अभी हाँ मतलब सिर्फ उसके बाद पीवाईक्यू और टेस्ट दे। लेक्चर कर रहा हूँ। हाँ पर हाँ उसके बाद ना, वो मतलब उसके बाद जो तुम, उसके 31st के बाद जो टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएं, उनके टेस्ट को मिस मत करना, हाँ ठीक है। हाँ अभी के हाँ टेस्ट, अभी के टॉपिक्स के टेस्ट मिस हो गए कोई बात नहीं, पर 31st के बाद जो टॉपिक्स कंप्लीट होते जाए उनके टेस्ट टाइम टू टाइम देते रहना। ठीक है। ओके। हाँ, वंशी देवरपल्ली, यस, वंशी। टेस्ट सीरीज के लिए। Hello, हाँ hello. वंशी। Hi, sir. Actually, I'm in third year right now, and I have attempted the GATE 2025. ओके। Actually, I got 1500 rank, sir. ओके। Uh, I have given my complete 6 months for this. यस। So, actually, now in the fourth year also, I want to attempt again giving the 6 months also completely for GATE for IITs, and also this makes me sacrifice the internships and all. So, is that okay? Or my voice? हेलो। Is my voice echoing, sir? नो नो, No, no. माय वॉइस इज My voice कमिंग is coming बैक back फ्रॉम योर from साइड। your side. हेलो। Hello, sir. या नाउ Yeah, इट्स फाइन। now it is fine. नो नो, इट्स No, नॉट no, फाइन it's not एक्चुअली। fine actually. I will rejoin. So just So mute just yourself. mute yourself. हाय। हाँ, नाउ इट्स फाइन। सो आई एम सेइंग कि
you have scored 1500 rank in just 6 months preparation. So I think if you try your best in this attempts, then you may get into under 100 rank easily, very easily, if you try your best. Honest preparation is required. So now depends on you, what's your priority. If your priority is job, then you should turn yourself towards internship, and if your priority is higher studies, then you should just focus on the gate, because if you focus on both of them, then you will get average in both, and there is no value of average person in this country. I hope you are getting my point. So just wisely decide one path and then follow it. But you have already secured 1500 ranks, so uh, I think in 1500 you will get a good NIT. So I think you may consider your NIT as a backup option, and then try your best in the gate. If you are interested in the IIT. If you are interested in the IIT. Yes, sir. I'm interested in higher studies itself. Yeah. If you are But interested in IIT. I mean, even if after MTech also, is there any? If I mean, will anyone ask like, why did not do you do any internship in BTech or something? No. After MTech, they will not ask about anything. Whatever you have done before taking admission to the IIT. Yeah. If you are not in the research field, like if you are in the research field, if you are doing MS or you are doing MTech RA, then they will ask you everything, like in your BTech whatever you have done in the research field. Okay, in between BTech and MTech, if there is any gap, so what you have done in that gap, they will ask everything. But if you are in TA, if you are in MTech TA, teacher assistantship, they will just ask for your tech knowledge. Like if you apply for SDE role and you are good at data structures and algorithm, then they will hire you. They will not ask you anything whatever you have done before MTech. Okay, thank you, sir. Thank you so much. Welcome. डेमन इज आस्किंग टेस्ट सीरीज कब लेना होगा सर? भाई टेस्ट सीरीज ले लो, अभी ले लो, क्योंकि टेस्ट सीरीज में मैंने बताया ना, टेस्ट सीरीज केवल लास्ट में फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने के काम में नहीं आती। टेस्ट सीरीज हम वीकली टेस्ट देने के काम में भी आती है, टॉपिक वाइज टेस्ट देने के काम में भी आती है। तो टेस्ट सीरीज जितना जल्दी लोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। पांडे, मन सिंह, पूजा चंद्रा। हेलो हाय हाय दीपांशु। भैया, तो मेरा कंपाइलर डिज़ाइन बस 3 to 4 लेक्चर्स बचा है, ख़त्म होने वाला है। और मैंने 2025 के लिए OS और COA से कंप्लीट कर लिया है। तो मैं अभी और कंप्यूटर नेटवर्क में कर रहा हूँ और CD कर रहा हूँ। CD ख़त्म हो जाएगा तो मैं रिवाइज करूँ कि न्यू सब्जेक्ट वही कंप्यूटर नेटवर्क कंप्लीट करूँ? अच्छा, जो पुराने सब्जेक्ट्स हो चुके थे उनका रिवीजन करो कि पहले कंप्यूटर नेटवर्क करो? हाँ। पहले जो सब्जेक्ट्स लास्ट ईयर बिल्कुल छोड़ दिए थे ना, लाइक कंप्यूटर नेटवर्क, पहले उनको अच्छे से कंप्लीट कर लो। हाँ। ठीक है, फिर जब लास्ट ईयर जो छूटे थे वो सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, देन उन सब्जेक्ट्स को उठाने एक एक करके जो लास्ट ईयर अच्छे से कर लिए थे, और अच्छा। फिर उनको स्टार्टिंग से अच्छे से रिवीजन करना स्टार्ट करना एकदम डेप्थ में। और जिस भी पॉइंट पर अटको या फिर जिस भी पॉइंट पर थोड़ा सा भी कच्चा कच्चा वीकनेस फील हो, उसका लेक्चर दोबारा से देख लेना, वही सेम लेक्चर देखना जो लास्ट ईयर देखा था। अच्छा, ओके इस तरीके से आगे करो, पहले उनको कंप्लीट कर लो जो लास्ट ईयर छोड़ दिए थे। ओके, थैंक यू भैया। वेलकम भैया। हाउ टू डील विद ब्रेकअप ड्यू टू चीटेड बाय गर्लफ्रेंड? किसका डाउट है भैया? हाउ टू डील विद ब्रेकअप ड्यू टू चीटिंग? भाई गर्लफ्रेंड वगैरह के टॉपिक का तो मेरे को कोई एक्सपीरियंस है नहीं, मैं बताऊं तो, पर इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ यार। एक चीज़ है ना यार, जब तुम्हें खुद को नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है, वो एक चीज़ मेरी टीचर ने मेरे से कही थी कि मतलब हमें अपने मन के कंट्रोल में नहीं होना, मन को अपने कंट्रोल में करना है। ठीक है,
एंड अगर तुम खुद की पढ़ाई नहीं कर पा रहे और तुम्हें पता है कि पढ़ना ज़रूरी है, इसका मतलब तुम अपने मन के कंट्रोल में हो, क्योंकि तुम्हारे मन के कंट्रोल में वो है, तुम्हारे मन में वो है, और तुम अपने मन के कंट्रोल में हो तो तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे। ठीक है, अब फीलिंग्स मतलब तो ऐसी चीज़ है जिसको हम निकाल नहीं सकते, या फिर जिसको हम वो नहीं कर सकते, मतलब हटा नहीं सकते अपने अंदर से, तो उसको सबमर्ज कर दो, उसको दबा दो। अपने मतलब पूरे दिन अपने आप को बिजी रखो, अपने आप को इतना काम दो, अपने आप को इतना बिजी रखो कि किसी और तरफ हमारा मन जा ही ना पाए। सही है, अपने मन से काम करवाओ, अपने मन को कंट्रोल में करो, मन के कंट्रोल में मत हो। इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। ठीक है, बस एक चीज़ है भाई, खुद को ये क्वेश्चन पूछो कि इस टाइम पे मेरे को, इस टाइम पे मैं जो कर रहा हूँ, क्या यही मुझे करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। ठीक है, कुछ भी करने से पहले ना खुद से सवाल पूछो कि ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें सही में नॉलेज है तो तुम्हें खुद में आंसर मिल ही जाएगा कि ये मेरे लिए सही है कि गलत है। सही है या एंड हाँ, एक चीज़ और मैं बोलूँगा, ठीक है, मन के लिए, कि जब भी तुम्हारे दिमाग में अच्छे अच्छे थॉट्स आए ना, मतलब मोटिवेटेड थॉट्स आए, लाइक कुछ लोगों को रात में मोटिवेटेड थॉट आते हैं, कुछ लोगों को दिन में आते हैं, उसको ना नोट करके रख लो, ताकि जब तुम लो फील करो तो उसको रीड कर लेना, इट विल हेल्प यू। ठीक है, ये देखो किसी ने बहुत अच्छी बात कही, गेट विल सेट यू अप फॉर लाइफ, थिंक ऑफ योर पेरेंट, करियर एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल, अपने आप को इतना बिजी कर दो ना, अपने आप को इतना बिजी रखो काम में कि किसी दूसरी तरफ तुम्हारा ध्यान ही ना जा पाए, फिर देखते हैं कौन तुम्हारा क्या ही बिगाड़ लेगा, है कि नहीं। चलो, ये टॉपिक ख़त्म हुआ, तो अब नेक्स्ट। सही है ना भाई? हाँ, गुड, वेरी गुड, नाउ इट्स फाइन। सो अब ऐसे ही खुश रहो भाई। भाई लाइफ बहुत अच्छी है यार, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जितनी अच्छी तुम्हारी ज़िंदगी अभी चल रही है ना, ठीक है, तुम गेट के बाद में ना इतनी अच्छी ज़िंदगी नहीं चलेगी, मैं सबसे कह रहा हूँ। तुम्हारे अगर गेट में, भगवान ना करे, अगर तुम्हारी गेट में अच्छी रैंक नहीं आई, तब तो प्रॉब्लम्स हैं ही हैं, पर अगर तुम्हारी गेट में अच्छी रैंक आ भी गई, ठीक है, उसके बाद में भी लाइफ इतनी अच्छी नहीं चलेगी जितनी अच्छी लाइफ प्रिपरेशन के टाइम में चल रही है। कैसे भाई? गेट हो गया, इंटरव्यूज़, पीएसयूज़ के एग्जाम, पीएसयूज़ के अलग से इंटरव्यूज़, आईआईटीज़ के अलग से इंटरव्यूज़, अगर तुम रिसर्च वगैरह में जाना चाहते हो तो थीसिस वगैरह प्रिपरेशन करो, कि रिसर्च में थीसिस लगती है। ठीक है, और गेट का अपन 1 साल रगड़ के गेट में पढ़ते तो अपनी टेक्निकल नॉलेज एकदम ज़ीरो हो जाती है, प्रोग्रामिंग अपन एकदम भूल जाते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो उसको वापस से रिवाइव करो एमटेक में एंटर करने से पहले। तो गेट के बाद में 1000 चीज़ें चलेंगी, ये वाला टाइम अच्छा चल रहा है, और इस वाले अच्छे टाइम में तुम जितना पढ़ लो उतना ज़्यादा स्मूथ रहेगी आफ्टर गेट जर्नी। सही है ना? ये मेरे को अभी एक्सपीरियंस मिल रहा है कि गेट के बाद का टाइम ज़्यादा डिफिकल्ट है गेट के पहले के कंपैरिजन में। मतलब डिफिकल्ट तो नहीं, इट्स एंजॉइंग, आई एम एंजॉइंग इट, बट हाँ, गेट के बाद का टाइम ज़्यादा बिजी है। ओके, नेक्स्ट, सैम पाटिल। हाँ भाई बोलो। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अभी जैसे 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 चैप्टर्स मॉड्यूल्स खत्म होते जाते हैं ना, तो जैसे मैंने अभी सेट थ्योरी किया, तो मुझे भी पता है कि सेट थ्योरी में ना मेरा एक ही मिस्टेक बार बार हो रहा है, जैसे ट्रांजिटिविटी चेक करना, एंड लीनियर अलजेब्रा में जैसे हो रहा है कि मतलब m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, एंड उसमें n ग्रेटर देन m है, तो ऑफकोर्स लीनियरली डिपेंडेंट होगा, बट मैं ये बार बार भूल जाता हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो फुल रैंक मैट्रिक्स हो। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स है ना, मतलब रिपीटेडली वही मिस्टेक्स होती है, पर 5-6 बार होने के बाद फिर वो न्यू क्वेश्चन में नहीं हो रही। एंड मैंने बहुत टाइम हो गया, 2 हफ्ते हो गए ग्रुप थियरी किए हुए, तो उसमें भी ऐसी मिस्टेक्स हुई थी। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है मैं उसकी मिस्टेक्स भूल गया हूँ, तो अभी ये सारी मिस्टेक्स फ्यूचर में ना रिपीट हो, मुझे पता है यही मिस्टेक्स रिपीट होंगी फ्यूचर में, तो उसके लिए लाइक क्या करना चाहिए? देखो, इसकी देखो, प्रैक्टिस के साथ में मिस्टेक्स कम हो रही है, ठीक है, इट्स वेरी गुड थिंग। इसका मतलब ये है कि जो भी, इसका मतलब ये है कि यू आर इन द राइट डायरेक्शन, जो भी चीज़ तुम कर रहे हो वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में जा रही है। ठीक है, अब इस बात पे फोकस करना है कि जो अभी हमने पढ़ा, एग्ज़ाम तक उसका कॉन्टेक्ट छूटने ना पाए। ठीक है, लाइक जो तुम अभी पढ़ रहे हो उसको किसी ना किसी वे में एग्ज़ाम तक उसके कृतिका, कैन यू म्यूट योरसेल्फ? तो अभी जो तुमने पढ़ा है वो एग्ज़ाम तक ना उसके तुम कांटेक्ट में रहो किसी ना किसी तरीके से। लाइक तुम, लाइक उस कॉन्सेप्ट के तुमने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बीच में, ठीक है, या फिर उस कॉन्सेप्ट की थ्योरी पढ़ ली कभी भी,
तो इस तरीके से ना तुम कांटेक्ट में रहो। अगर तुम कांटेक्ट में नहीं रहोगे ना तो तुम वापस से वहीं पे आ जाओगे जहाँ से तुमने स्टार्टिंग की थी। हम्म, सही है, तो हाँ टच मतलब में रहो। ऐसा जैसे हफ्ते में एक आध दिन रिवीजन के लिए निकाल लिया हफ्ते पूरा। में हाँ, हफ्ते में मैंने बताया था ना, संडे मंडे टू फ्राइडे लेक्चर, हाँ सैटरडे पूरा रिवीजन, एक दिन हाँ पूरा रिवीजन। हाँ, मतलब सैटरडे का दिन तो उस टॉपिक को रिवाइज करने में चले जाता है जो पूरा बिल्कुल। पढ़ा है हाँ मंडे टू फ्राइडे। बिल्कुल, और जैसे मतलब और बताओ। हाँ ये सारी मिस्टेक्स नोटबुक में नोट करता हूँ ना, मतलब गो क्लासेस के क्विज वगैरह भी है, तो नोटबुक ऐसी इतनी ज्यादा भर गई है ना, तो उसमें मिस्टेक्स भी अभी नोट करने लगूँ तो पूरा और भी खराब दिखने लग जाएगी नोटबुक, फिर ऐसा हो जाएगा पूरा भरी भरी। अरे भरो भाई, खूब नोटबुक भरो। ठीक है, लास्ट में जब एग्जाम हो जाएगा ना तो इसी यही नोटबुक्स को देख के तुम्हें खुद पे प्राउड फील होगा कि भाई मैंने इतना हार्ड हाँ वर्क किया था। हाँ, मतलब मैं सोच रहा हूँ कुछ गूगल डॉक से ऐसा कुछ मेंटेन कर ना ना सके ना तो। ना 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 ना, सॉफ्ट कॉपी को मेंटेन मत करो। ठीक है, हम्म। सॉफ्ट कॉपी में मतलब जितना पेन घिसो ना उतना ज़्यादा मज़ा हाँ। आएगा। ठीक है, अच्छा। अगर तुम एक ही चीज़ को 3 बार कॉपी पे लिखोगे तो वो तुम्हें याद हो जाएगा, तुम्हें रट जाएगा। अगर तुम एक ही चीज़ को 3 बार टाइप करोगे तो तुम्हें याद नहीं रहेगा। हम्म। ठीक है, तो अपने बराबर है। हाथों को कष्ट दो, कॉपी पे लिखो, डिजिटल नोट्स मत बनाओ। ठीक है। हाँ, ओके सर, आई हैव सेड आई हैव गॉट, okay, Vamshi is saying ki sir, I have got good rank in 2025. He has got 1500 rank in just 6 months of preparation, but he is not understanding textbooks and articles that are available over the internet, and he is not also not understanding the lectures given by IIT professors in NPTEL. So he is having self doubt ki is he deserve IIT NIT or not. So ब्रदर, आई एम सेइंग कि जो NPTEL का द कंटेंट ऑफ द NPTEL एंड द टेक्स्ट बुक आर एट दिस लेवल। ठीक है, एंड गेट इज एट दिस लेवल। ठीक है, NPTEL इज हैविंग all over all the theory that is present in the world about this concept, but we are not expected to have this much of knowledge in the gate examination. ठीक है, we just want कि our concept are strong and we can apply the concept in the questions. That's all we are expecting, that's all gate is expecting from us. ठीक है, that's why people are not following NPTEL for gate. People follow NPTEL if they want to have depth knowledge about any topic. Okay, and examination is not just about knowledge. Examination is about ki if you can solve the questions or not. You having a great depth in knowledge, you can become a teacher but not a gate scholar. Understand? So if you can't understand NPTEL lectures and can't understand the textbooks, then please don't worry, don't take any tension. The standard gate material that are present over the internet, the lectures driven by the gate oriented faculties, if you are understanding them 100% or 90%, then you are very well and good, you deserve IIT. Okay, okay Vamshi, your focus should be gate oriented teachers only, not NPTEL lectures. I hope I have cleared your doubt. But can I do? I'm taking top. Yes, yes, of course you can do. I'm telling you one thing, Vamshi. When you go to the IIT, most of the people in IIT are zero in technology. Okay, they just rigorously studied the GATE syllabus. They just rigorously studied the theory from the 2 years to get into IIT. They are zero at coding, they are zero at development, they are zero at machine learning. Okay, they are technically zero. Most of the people in IIT, MTech. That's why the placement of BTech is generally higher than the MTech. Why? Because MTech students in terms of technology are very backward than the BTech students. They just mug up the theory from, they are just mugging up the theory from the past 2 years. Okay, so after MTech, after your gate examination, if you do your coding well, if you do your
if you make yourself perfect in the technical field, like if you're interested, if your interest is development, and you have learned, if you have made 3-4 good project after the gate examination in full stack development, then you are already at the upper level from the rest of the students. So don't worry, you don't need to have any inferiority complex if you get into IIT. ठीक है? After gate there is a decent time, there is almost 3-4 months with you after the gate examination. You can easily learn the coding and development and all your stuff that you want to learn in that period, and get upper hand from the other students. Okay, yeah, most welcome. Okay भाई, next. हाँ कृतिका, आप कुछ कह रही थी. Sir, I have attempted two times in GATE 2025. I got 500 rank. I did a lot of hard work. Now again, should I do the practice or see the lectures again? Depends on कि इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी 5000 रैंक क्यों आया. ठीक है, द रीज़न में भी कि एग्ज़ाम सॉल्व करने की मतलब जो 3 घंटे थे उसमें तुम एग्ज़ाम को अच्छे से नहीं सॉल्व कर पाए, या फिर एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक्स काफ़ी हो गए, या फिर कॉन्सेप्ट ही वीक है. ठीक है, इतनी मेहनत करने के बाद भी 5000 रैंक आए. उसके जो कारण है, उसके उन कारण के बेस पे डिपेंड करता है कि तुम्हें इस साल अपनी स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए. ठीक है, अगर तुम्हारी सिली मिस्टेक्स थी पिछले साल और यू आर कॉन्फिडेंट कि यार ये कॉन्सेप्ट मेरे को आते थे, लाइक कि जो तुम्हारे क्वेश्चंस एग्जाम में गलत हुए, अगर वो क्वेश्चंस तुम्हें फिर से दिए जाएं, तुम अगर सॉल्व कर लोगे उनको अच्छे से, इसका मतलब तुम्हारे एग्जाम में सिली मिस्टेक हुई है कि नहीं. तो अगर सिली मिस्टेक हुई, तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, तो इस ईयर तुम्हें टेस्ट सीरीज पे और प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. बट अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट ही वीक हैं, या आई एम unable to manage time and silly mistakes, yes, so you should spend your maximum time on practice this year. ठीक है, अगर तुम्हारे ये प्रॉब्लम है तो तुम एक काम करो, लास्ट ईयर अगर सिलेबस कंप्लीट हो चुका था, ठीक है, तो उन सिलेबस में से उन सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करो जो सब्जेक्ट्स तुम्हें वीक लगते हैं, और उन सब्जेक्ट्स को सबसे पहले एक एक करके अच्छे से डेप्थ में रिवीजन करो. मंडे टू फ्राइडे अच्छे से डेप्थ में रिवीजन करो. रिवीजन के दौरान तुम्हें कहाँ जहाँ पर भी वीकनेस लगे उसके लेक्चर्स द्वारा से देख लेना, और सैटरडे में उसका टेस्ट दे देना. ठीक है, इस ईयर तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस एंड ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज देनी चाहिए इफ़ यू थिंक योर कॉन्सेप्ट्स आर स्ट्रॉन्ग. ठीक है, या वेलकम ब्रो. इन पैरेलल हाउ मेनी सब्जेक्ट्स यू वर डूइंग एंड हाउ डिड यू प्लान योर डे फॉर लेक्चर एंड प्रैक्टिस एंड ऑल. भाई ये मैं अभी बताया, फिर से बता देता हूँ. देखो, पैरेलल में तुम्हें 2 सब्जेक्ट्स ही करने चाहिए एक साथ में. ठीक है, 3 सब्जेक्ट में भी थोड़ा रायता फैल जाता है और एक सब्जेक्ट में भी थोड़ा इंसान बोर हो जाता है. लाइक अगर तुम एक ही दिन में एक ही सब्जेक्ट के 3-3 लेक्चर करोगे तो यू विल गेट बोर्ड ईजिली. तो अगर एक बार में पैरेलल में 2 सब्जेक्ट रखो, दो सब्जेक्ट बहुत ही डिसेंट होते हैं. और मैं अपने खुद के लेक्चर्स कैसे प्लान करता था, प्रैक्टिस कैसे करता था, वो मैंने पूरा शेयर किया था वीडियो, एक बार वो देख लेना. फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ यहाँ पे कि मैं लेक्चर के साथ साथ वर्कबुक करते हुए चलता था. मंडे टू फ्राइडे लेक्चर वर्कबुक दोनों करता था. सैटरडे में पूरा रिवीजन करता था और संडे में टेस्ट देता था. इस तरीके से मैं पूरा 1 साल तक करता था, फर्स्ट साइकिल. ठीक है, और मेरा खुद दिन का शेड्यूल ऐसे था कि मैं कॉलेज मेरा दोपहर में होता था, तो कॉलेज से पहले मैं अपने कोचिंग का सब कुछ कंप्लीट कर लेता था, एंड आफ्टर माई कॉलेज के बाद में मैं अपना पूरा प्रैक्टिस करता था. ठीक है, ये मेरा था. भैया क्वेश्चन जो इजी होते हैं वो तो सॉल्व हो जाते हैं इन वन गो, बट थोड़े मल्टी कॉन्सेप्ट और हार्ड क्वेश्चन में कैसे स्टार्ट करें सॉल्यूशन, वो समझ नहीं आता. सॉल्यूशन देखकर लगता है हाँ हो सकता था. भाई प्रैक्टिस की जो वर्कबुक है ना, वो इसीलिए होती है. ठीक है, अगर प्रैक्टिस की वर्कबुक में तुमसे 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो या तो तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हारा IQ बहुत अच्छा है, या फिर जो प्रैक्टिस का सोर्स है जिसको तुम फॉलो कर रहे हो वो सोर्स ही खराब. ठीक है, तो प्रैक्टिस की वर्कबुक इसीलिए होती है कि वो थोड़े टफ क्वेश्चंस दे, मल्टी कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करें जो कि तुमसे पहली बार में सॉल्व ना हो. ठीक है, बट इसमें तुम कोशिश करो कि सॉल्यूशन ना देखना पड़े. ठीक है, लाइक तुमसे एक बार सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है, सॉल्व नहीं हो रहा तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, फिर बाद में उस क्वेश्चन को देखना. कभी कभी क्या होता है कि अभी मैंने एक क्वेश्चन देखा, मेरे को क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया, मेरे को अप्रोच नहीं आ रहा, और थोड़ी देर बाद जब मैं कोई दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता हूँ तो उसका अप्रोच मेरा दिमाग में आ जाता है,
ऐसा भी होता है कभी कभी। पर सॉल्यूशन मत देखो जब तक एकदम एक्सट्रीम लेवल की खुद के अंदर फ्रस्ट्रेशन ना आ जाए ना कि यार ये क्वेश्चन तो हो ही नहीं रहा, इस क्वेश्चन में तो बहुत टाइम लग गया, हो ही नहीं रहा, तब जाके देखो, पर सॉल्यूशन मत देखो, ठीक है भाई। हाँ, गुड थिंग इज कि जो इजी क्वेश्चन है ना वो सॉल्व हो जाते हैं। अगर इजी क्वेश्चन में भी सॉल्व होने में दिक्कत आती है फिर प्रॉब्लम की बात है, ठीक है। मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन होते क्या है बेसिकली, इजी 4-5 इजी क्वेश्चंस को मिला दिया तो एक मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बन गया, है ना। 4-5 कॉन्सेप्ट के इजी क्वेश्चन को मिला दिया, एक मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बन गया। तो मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल इन द इजी क्वेश्चन। सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद पीवाईक्यू एंड वर्कबुक साथ में करना चाहिए या पहले पीवाईक्यू? सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद में पीवाईक्यू वर्कबुक नहीं करनी है, सब्जेक्ट के साथ साथ पीवाईक्यू वर्कबुक करनी है पहली बार में। जब दूसरी बार में तुम पीवाईक्यू अटेम्प्ट करोगे वो सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद में करोगे। प्रॉपर मैंने स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, यूट्यूब पे वीडियो है, उसको सर्च करके देख लेना, ठीक है। उसमें डिटेल में बताया है। हाँ, ये मान लो कि यहाँ पे मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि पीवाईक्यू ना तुम्हें 2 बार सॉल्व करने साल में, एक क्वेश्चन को तुम्हें 2 बार एटलीस्ट सॉल्व करने। पहली बार सॉल्व करना है सब्जेक्ट के साथ साथ कि आज जो पढ़ा उसका पीवाईक्यू मैं आज ही निपटा दूँ तो बढ़िया है, और दूसरी बार सॉल्व करना है जब आप रिवीजन कर रहे होगे सब्जेक्ट का तब, ठीक है। एंड मोस्ट टॉपर्स से दे प्रिपेयर्ड विद क्लासमेट लाइक दैट, इज इट सेम इन योर केस टू? What if you don't have a companion? Any suggestion? No brother, अगर तुम्हें कोई कंपेनियन नहीं मिल पा रहा है तो डोंट वरी, तुम खुद ही अपना कंपेनियन बन जाओ, ठीक है। तुम खुद को मॉनिटर करो। कैसे करो? लाइक कि जो तुमने कल गलतियाँ की ना, कल जो गलतियाँ की, लाइक कल तुमने सपोज करो कल तुमने एक मूवी देख डाली, ठीक है, गलती थी तुम्हारी मूवी देखना, तो कल तुमने मूवी देख डाली तो आज उस गलती को मत करो, ठीक है। तो अपने कंपेनियन खुद ही बनो, सबसे बेस्ट है, ठीक है। किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे, अगर तुम्हारा कोई कंपेनियन बन गया, तुम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए, तुम्हारी प्रिपरेशन भी सही चली, ठीक है, 4 महीने तुम दोनों ने जम के पढ़ाई की, 4 महीने बाद उसका प्लान बदल गया या फिर उसको कोई और कंपेनियन मिल गया, वो चला गया, फिर तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी? तो क्यों किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना? इससे अच्छा अपना कंपेनियन खुद बनो, है कि नहीं। हाँ, दोस्तों को रखो, ये मैं नहीं कह रहा कि किसी से बात ही मत करो या फिर किसी से क्वेश्चन ही मत पूछो, किसी के डाउट सॉल्व ही मत करो। दूसरों दोस्त अपने रखो बढ़िया, ठीक है, ग्रुप अपना रखो बढ़िया। अपनी कम्युनिटी कितनी अच्छी चल रही है, 550+ स्टूडेंट्स हैं, पर कभी कोई फालतू का मैसेज वगैरह सर्कुलेट हुआ है? कोई सर्कुलेट नहीं हुआ, सब एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछते हैं, आंसर करते हैं, बस, है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, देखो ये लेट्स बी द कंपेनियन ऑफ ईच अदर, विल कम हेयर एवरी संडे एंड शेयर आउट प्रोग्रेस, बिल्कुल ये सारी हैबिट्स रखो अपनी, ठीक है। पर किसी एक मतलब ऐसा पर्सनल वाला कंपेनियन टाइप की हैबिट मत करो, यार ये मेरा दोस्त है मैं इसके साथ पढ़ूंगा, ऐसी वाली हैबिट मत रखो, सही है ना वंशी। लास्ट वन डिडंट गेट इट। इन द लास्ट आई हैव सेड कि डोंट डिपेंड ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन फॉर योर प्रिपरेशन, फॉर योर कंपेनियनशिप, okay, just build a good environment, just build a good community, and there is no need of building any community. There is a strong community on our Telegram group. We have 550+ members and there is no nuisance in the group. People just post their doubt and some another student just answer it, or many times I personally answer the question. So a good community is already there. So just to depend on the community, not on the companionship. Okay, next. Yeah, welcome वंशी ब्रदर। आई एम सेइंग कि नेक्स्ट ईयर भाई गेट में भाई इस कम्युनिटी से अच्छे खासे रैंक्स आनी चाहिए यार, सही है ना, बढ़िया रैंक्स आनी चाहिए, बढ़िया IITs में आने चाहिए। ओके, तो अब कौन बचा? 100%, यस दीपांशु पाटिल, 100% अगले साल इस ग्रुप से रैंक आनी चाहिए। आई थिंक सबके डाउट्स यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं, सो हम मीट को एंड कर सकते हैं अब। भैया 100 श्योर वी विल मैसेज इट। बिल्कुल भाई, मैं कांटेक्ट में ही रहूँगा अगले, मैं गेट तक, भाई तुम चिंता मत करो, गेट तक अपनी कम्युनिटी ऐसी ही चलेगी, ठीक है, गेट तक अपनी कम्युनिटी ऐसी ही चलेगी, मैं कहीं नहीं जाने वाला बीच में भाई। हफ्ते में 2 घंटे मेरे समझ लो कि रिजर्व्ड हैं तुम सब लोगों के लिए, ठीक है। और ये जो अपनी वीडियोस हैं, टूल्स हैं, काफ़ी मेरे को मैसेज आए कि भैया टूल्स ने बहुत मदद की, मतलब टूल्स से मदद क्या, मतलब ये बेसिकली जो प्रोग्रेस ट्रैकर वगैरह हैं ये सब आपको फील दिला देते हैं थोड़ी,
कि वो पेपर स्प्रेडशीट में टिक होता जा रहा है, तो दिल को ऐसा सुकून सा मिलता है कि यार कुछ तो कंप्लीट हो रहा है। सही है ना सर? अकॉर्डिंग टू यू अब तक कितने सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए थे? भाई ये मैं आंसर थोड़ा नहीं दे सकता, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द टाइम कि तुमने कब से स्टार्ट किया। ठीक है, बस मैं डेडलाइन बता सकता हूँ कि तुमने जब से भी स्टार्ट किया हो, मतलब ये नहीं कि आज ही से स्टार्ट किया हो तो ये अप्लाई नहीं होता, पर ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस टिल सितंबर और अक्टूबर मिड। ठीक है, सितंबर अक्टूबर मिड से ज़्यादा आगे सिलेबस मत खींचना। ठीक है, सितंबर अक्टूबर मिड तक तुम्हारी जो फर्स्ट वाली साइकिल है ना, साइकिल 1, वो तुम्हारी साइकिल 1 अच्छे से कंप्लीट हो जानी चाहिए सितंबर तक। फिर तुम्हारे 2 महीने लगेंगे साइकिल 2 को कंप्लीट करने में, तो सितंबर तक अगर तुमने साइकिल 1 कंप्लीट कर ली तो अक्टूबर नवंबर तक तुम्हारी साइकिल 2 कंप्लीट हो जाएगी, एंड दिसंबर एंड जनवरी इज़ कम्प्लीटली योर्स। ठीक है, दिसंबर जनवरी क्यों मैंने फ्री रखे? क्योंकि लास्ट में जब हम दिसंबर में पहुंच जाते हैं ना, तो बहुत सारी कोचिंग्स हैं जिनके यूट्यूब पे अनगिनत फ्री सेशंस आते रहते हैं कि भाई इनने लॉन्च कर दिया महा रिवीजन, इनने लॉन्च कर दिया महा अभ्यास, है कि नहीं, इस एकेडमी ने लॉन्च कर दिया टॉप 25 क्वेश्चंस की सीरीज। ठीक है, तो और ये जो सारी सीरीज होती है ना क्वेश्चंस के, बेकार नहीं होती है, बहुत अच्छी होती हैं। क्यों अच्छी होती है? क्योंकि तुम पूरे साल में इजी क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हो, टफ क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हो। टफ क्वेश्चन क्यों सॉल्व करते हो? क्योंकि तुम्हें पूरे साल में ग्रो करना होता है। एंड ये जो कोचिंग्स इन सीरीज में क्वेश्चन लेके आती हैं, वो जस्ट गेट के लेवल के होते हैं, गेट के ऊपर के लेवल के बिल्कुल नहीं होते। ठीक है, तो ये जो 2 महीने लास्ट के होते हैं जिनमें ये सारी सीरीज आती है, ये सीरीज आपको गेट के लेवल पे लाके खड़ा कर देती हैं एकदम। सही है ना? तो लास्ट की जो सीरीज होती है ना, ये अपन को मिस नहीं करनी है। भैया डिस्क्रीट मैथ स्टार्ट करो ना यूट्यूब पर। यार भाई मेरा यूट्यूब में क्या ही बताऊँ यार, मैं पेन टैब खरीदा था अभी मैंने, जब यूट्यूब स्टार्ट किया था तभी पेन टैब खरीदा था, और उसका पेन टैब का पेन खराब हो गया। 3,500 का खरीदा था यार मैंने, उसका पेन ही ख़राब हो गया। मैं कंपनी से बात कर रहा हूँ, वारंटी में, तो वो बोल रहे कि रिप्लेसमेंट हम भेज देंगे। 4 दिन से फॉलोअप कर रहा हूँ, अभी तक भेजा ही नहीं। अब कल फिर बात करूँगा, वरना मेरा प्लान था 4-5 दिन में। मेरा अभी सी प्रोग्रामिंग का फर्स्ट लेक्चर अगर आप देखोगे तो वो फर्स्ट लेक्चर 3.5 घंटे का था, है ना। वो इतना बड़ा कैसे था? क्योंकि मैंने प्लान किया था कि 1 हफ्ते में सी प्रोग्रामिंग में ख़त्म करा दूंगा। तो लेक्चर भाई मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूँगा, डिस्क्रीट मैथ्स का भी ट्राई करूँगा, क्योंकि डिस्क्रीट मैथ्स सबसे ज़्यादा डिमांड में है यार, क्योंकि उसके सोर्स नहीं मिल रहे स्टूडेंट्स को। 1 शॉट बना दीजिए। योर एक्सप्लेनेशन इज़ अमेजिंग, थैंक यू सो मच भाई प्रेज़ करने के लिए। और भी कोई सजेशन हो या लेक्चर्स के रिलेटेड कोई भी सजेशन हो कि भैया इस तरीके से पढ़ाइए या फिर इस तरीके से पढ़ाइए, ठीक है, तो वो मुझे बताना। क्योंकि यार मैं तो जो भी कर रहा हूँ वो खुद से कर रहा हूँ ना, और मैं किसी से मेरा रिव्यू मैंने अभी तक लिया नहीं है, तो मुझे बताना ताकि मैं आगे जाके और अच्छे लेक्चर्स बना सकूँ। ब्रो एक्चुअली लास्ट ईयर आई हैव completed all the subject but practice was lacking, but this time doing 3 EMDM aptitude subject, so for the rest subject what should do now? I am feeling that I am forgetting concept of rest subject. No bro, जब तुम जो सब्जेक्ट कर रहे हो ना उस टाइम पे just focus on that subject only, not on the rest subjects. ठीक है, अगर तुम आज CN कर रहे हो और तुम्हारा दिमाग है कि मैंने OS पढ़ा था 2 महीने पहले, उसको मैं भूल गया हूँगा कि नहीं भूल गया हूँगा, तो तुम CN को 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, अब तुमने आज का CN का काम कंप्लीट कर लिया एंड यू हैव स्टिल टाइम, तो तुम चाहो तो OS का कोई भी टॉपिक उठा के उसको पढ़ सकते हो जो तुम्हारा मन करे, या फिर OS के 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जिन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तुम्हारा मन करे। ठीक है, या फिर OS करते हुए तुमने जो क्वेश्चंस मार्क करे थे प्रैक्टिस सेट के, उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जस्ट टू इंश्योर कि तुम्हारा OS से कांटेक्ट छूटे ना। पर जब तुम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी उसी सब्जेक्ट को दो। ठीक है, खुद में कॉन्फिडेंस रखो, और अगर तुम पढ़ते हुए अगर 100% फोकस कर रहे हो करंट सब्जेक्ट पे, तो रिवीजन तुम्हारा सब कुछ संभाल लेगा, रिवीजन तुम्हें पुराने कॉन्सेप्ट भूलने नहीं देगा। ठीक है कादर भाई, मीन्स वॉचिंग लेक्चर अगेन व्हेन आई एम फॉरगेटिंग कॉन्सेप्ट विल इट बी गुड? या एक्चुअली मैं पर्सनली बताऊं तो मेरे को लेक्चर देखना बहुत पसंद था। मैं क्या करता था, अगर कोई मेरे जैसा है, अगर मतलब सच में मैं ये नहीं कह रहा कि तुम भी ऐसा करो,
मैं बस अपनी बात बता रहा हूँ, ठीक है। कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल टीओसी है, टीओसी में क्लोजर प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। मेरा क्लोजर प्रॉपर्टीज़ हमेशा वीक रहता था थोड़ा, क्योंकि उसमें रटने का बहुत होता था, ठीक है। तो मेरे को क्लोजर प्रॉपर्टीज़ में आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ याद नहीं आ रही, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता था कि यूट्यूब का क्रैश कोर्स खोलता था, जो सर का क्रैश कोर्स था, तो क्रैश कोर्स खोलता था, उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी का एक ही लेक्चर था 2-2.5 घंटे का। मैंने वो लेक्चर्स को देख लिया पूरा। अब वो लेक्चर्स को देख लिया तो क्लोजर प्रॉपर्टी एकदम मेरे दिमाग में वैसी हो गई जैसे मैंने सर से पहली बार में पढ़ी थी। ये मेरा पर्सनल था कि जब मेरे को कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा वीक लगता था तो मैं उसके यूट्यूब का क्रैश कोर्स का लेक्चर देख लेता था। यूट्यूब के क्रैश कोर्स का लेक्चर क्यों देखता था, रेगुलर लेक्चर क्यों नहीं देखता था? क्योंकि रेगुलर लेक्चर में जो 5-6 घंटे में पढ़ाया जाता है ना, वही क्रैश कोर्स में वो 1-1.5-2 घंटे में पढ़ा देते थे, एकदम फटाफट फटाफट फटाफट, है कि नहीं। अननेसेसरी चीज़ें को छोड़ देते थे। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। बाकी इफ़ यू वांट टू वॉच लेक्चर तो आप देख सकते हो, वरना आई विल से कि ट्राई टू रिकॉल रिकॉल योर टीचर, कि जब वो इस टॉपिक को पढ़ा रहे थे तो उन्होंने किस तरीके से पढ़ाया था, उन्होंने क्या क्या शब्द का इस्तेमाल किया था, ट्राई टू रिकॉल दैट। और अगर वो तब भी रिकॉल ना हो तो अपने डिटेल वाले नोट्स को खोल के देख लो। आई होप आई हैव सॉल्व योर क्वेरी। मेरे को भी लेक्चर देखना बहुत पसंद है, बट इतने मिनट वॉच टाइम चला गया था अनअकैडमी का, बट प्रैक्टिस नहीं। हाँ सेम भाई, आपके जैसा मेरे को भी लेक्चर देखना बहुत पसंद था, बट हाँ प्रैक्टिस ना अपनी छूटनी नहीं है, ठीक है। जो तुमने प्रैक्टिस का रिसोर्स फिक्स कर रखा है, लाइक अगर तुमने प्रैक्टिस शीट जो मैंने शेयर की थी वो फिक्स कर रखी है, तो तुम्हें टारगेट रखना है कि वो प्रैक्टिस शीट तुम्हारी पूरे साल भर में कंप्लीट होनी ही चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना। भैया आपके नोट्स कहाँ मिलेंगे? सीडी के बस मैच करना है आपने से। भाई देखो, ये नोट्स की बात मैं आपने खोल दी है तो मैं आपको बताऊं, एक कोचिंग है, ठीक है, उस कोचिंग का भी मैं नाम नहीं लूँगा, एंड दे अप्रोच्ड मी टू मेक देयर वेबसाइट। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनकी वेबसाइट बना दूँ। मैंने कहा ठीक है मैं बना देता हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि दे वांट टू हायर मी। उन्होंने अपनी मेंटरशिप की पुरानी वीडियोस की रिकॉर्डिंग्स देखी थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, यहाँ पे मेंटरशिप दीजिए, अपन पेड कर लेंगे, मतलब वी विल चार्ज अ स्मॉल फी। बट मेरा था कि सर मेरे को यहाँ से पैसे तो कमाने नहीं है, पैसे के लिए तो सर मैं अपना आगे या तो जॉब करूँगा या फिर IIT जाके जॉब करूँगा या फिर PSU में जाऊँगा, ये तो मेरा साइड हसल है, मेरे को मज़ा आता है बेसिकली। तो ये तो सर अपनी मेरी जो कमिटमेंट्स थी, लाइक यूट्यूब पे फ्री में आएगा, मेंटरशिप्स आएगी तो मैं वहीं पे रहूँगा, मतलब वीकली अपनी बंद नहीं होगी, ये मैंने ये कहा। तो आफ्टर अ डिस्कशन दे एग्रीड। उन्होंने कहा ठीक है फिर आप अपना यूट्यूब पे जो करना है आपको वो करते रहिए, जो आप पहले जैसे पहले कर रहे थे वैसे करिए, बस आप हमारी कोचिंग में ये ज्वाइन कर लीजिए कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनके साथ में आप 1-to-1 सेशन कर लेना, प्राइवेट वाला, जैसे यूट्यूब पे अपन ग्रुप पे करते हैं वैसा। और अगर तुम्हारे आपके खुद के बच्चे आना चाहेंगे तो हम उनसे स्मॉल सी फीस चार्ज करेंगे और वो भी आपसे कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे आप सबसे कह रहा हूँ कि भाई वो स्मॉल सी फ़ी के चक्कर में मत जाना, ठीक है। मैंने ज्वाइन कर लिया वो कोचिंग, मतलब ठीक है ऐसे ही मैंने ज्वाइन कर ली ताकि उनके 1-to-1 इंटरेक्शन के चक्कर में वो थोड़े बहुत पैसे मेरे को दे दें। पर मैं यहाँ पे सबसे कह रहा हूँ कि अगर जिसको भी मेरे से बात करनी हो वो मेरे को कॉल कर सकता है, अपनी वीकली मेंटरशिप ऐसी चलेगी जैसे चलती आई है, ठीक है। हाँ, और उसके अगेंस्ट में मैंने उनसे क्या रिक्वेस्ट किया कि सर मैं आपके बच्चों को मेंटरशिप दे दूंगा, उसके बदले में आपको जो भी पे करना है मेरे को कर दीजिएगा। एंड आई हैव अ रिक्वेस्ट कि आपके जो सर्वर है उस पर मेरे को थोड़ी सी जगह मिले, थोड़ी सी जगह मिले। उसका मैं क्या करूँगा, उस स्पेस का क्या करूँगा, उस स्पेस में मैं अपना ये जो यूट्यूब का, या वेलकम, उस थोड़ी सी स्पेस में जो कंपनी मेरे को देगी उस स्पेस में मैं क्या करूँगा कि अपने यूट्यूब में जितने भी लेक्चर्स हुए हैं कंपाइलर के, वो सारे लेक्चर्स ना मैं एकदम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डाल दूंगा। अपने एक बैच का नाम रखूंगा, उस बैच के अंदर आप जाओगे तो आपको फोल्डर्स मिलेंगे कि ये कंपाइलर का फोल्डर है, नीचे मैथ्स का फोल्डर है। कंपाइलर के फोल्डर के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे वीडियो मिलेगी, यूट्यूब की वीडियो मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यूट्यूब की वीडियो प्ले हो जाएगी और उसके ही राइट में आपको उसके जो मेरे नोट्स थे उस नोट्स का बटन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब उससे क्या फ़ायदा रहेगा कि आपको ना ग्रुप में स्क्रॉल कर करके ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मैंने वो PDF कब भेजी थी अपने नोट्स की, तो वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मिल जाएगा। कैसा है आइडिया? सही ना? हाँ, ऑल्दो ये जो डेटाबेस मैं उनसे मांग रहा हूँ उसका वो पैसा काटेंगे, मतलब जो वो मेरे को पे करने वाले होंगे 1-to-1 मेंटरशिप के बदले में, उसका वो पैसा काटेंगे, बट कोई नहीं, चलता है इतना।
सही है ना? इससे आई थिंक आप सबको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपको इतना ढूंढना नहीं पड़ेगा मेरे नोट्स कहाँ है, नोट्स कहाँ है, नोट्स कहाँ है। किसी को भी अगर किसी सब्जेक्ट को पढ़ना होगा तो वो जस्ट उसमें जाना, वहाँ पे सारे लेक्चर स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल जाएंगे और उनके पीडीएफ के नोट्स से मिल जाएंगे। और हाँ, ये मैंने उनसे कमिटमेंट ली है कि ये जो मेरा जितना भी बैच रहेगा, हाँ, उनकी वेबसाइट में मिलेगा, क्योंकि पूरा सर्वर वेबसाइट सब उनकी है। वो वेबसाइट डिज़ाइन मैंने की है और मैंने नीचे अपना नाम भी डाला है कि डिज़ाइन क्या डाला है मैंने, मतलब ऐसा डाला है मैंने कि ये अर्पित यादव के द्वारा डिज़ाइन की गई इंग्लिश में। ठीक है, कमिटमेंट, हाँ, मैंने उनसे कमिटमेंट ली है कि जो मेरा बैच है, जो उनके प्लेटफॉर्म पे मेरा बैच रहेगा, जिसके अंदर अपने यूट्यूब के सारे सेशंस होंगे, मतलब सारे सेशंस के लिंक्स होंगे और उनकी पीडीएफ रहेगी, ये बैच थ्रू आउट द लाइफ हमेशा फ्री रहेगा। ठीक है, इसका 10 रुपीज़ भी चार्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ से अर्न करना ही नहीं। सही है ना? या चलो फिर, काफ़ी टाइम हो गया, 1 घंटा 5 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो किसी और को कुछ पूछना है? थैंक यू सर, योर लाइव सेशन, या वेलकम। भाई आप तो बस अगले साल रैंक लेके आओ, लिंक्डइन पे बढ़िया बढ़िया सी पोस्ट डालो। सही है, फिर अपनी मीट को यहाँ पे एंड करते हैं, अब नेक्स्ट संडे मिलते हैं। गुड नाइट। और किसी को भी कुछ भी डाउट वगैरह हो तो ग्रुप पे मेंशन कर ही देना। ओके, बाय बाय। बाय बाय सर।